आ सुन लो, हम मंगोलों की औलाद है, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने जितने। लो जी सुन लिया जे मंगोला दे ये भी मंगोला दे नाजे मिर्जा कदियानी आंदा ही ना, हम तो मंगोल भी हैं, हम चीनी भी हैं, हैं जी, हम फारसी भी हैं, हैं जी, हम जो हम पंजाबी भी हैं, हम जो हरामी भी हैं, उंज ही ये आंदा जे अपने आप हैं जी। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਲਓ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। डैश मसला MAS अपॉस्ट्रोफी वाला कामा जो ऊपर डलता है, ALAH मसला अरबी में कहते हैं सवाल को। डैश मसला MAS अपॉस्ट्रोफी वाला कामा जो ऊपर डलता है, ALAH मसला अरबी में कहते हैं सवाल को। ਲਓ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਹੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਕਤਰਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਤਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाइयों दा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है यार। उस दिन तुसी बार-बार आंदे मैनू उत्ते ले लो, लेकिन उस्ताद जी बैठे आंदे, उस्ताद जी बैठे होते फिर ਅਸੀਂ ਨਾ नहीं लेंदे ਹੁੰਦੇ। नहीं कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक खुश रखे, कोई मसला नहीं भाई जी। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਫਿਰ? नहीं नहीं सुन लेने, मैं सुन लेने भाई। दूसरा ना मैं ना हफ्ता कर पहले थोड़ी बारात से बैठा था जी जी ते मेरे ना डाउट सी है, मेरे ना एक दोस्त ने इन्फॉर्म किया सी है क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ कतर वैसे मेरा पाकिस्तान बिलोंग पाकिस्तान तो करना, फिर वक्त कतर हाँ कोई 1.5 साल हो गया ते ਅਸੀਂ रूममेट मतलब कि परदेसां ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 8-8 9-9 ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ, ਜੇ ਇਮਾਨ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा मैं मिर्जा दे ना को बयान सुने, को क्लिप सुने ते मैं उनके मैं क्या मैंने विच कोई गलबात नज़र नहीं आई है। ये सहाबा बारे भी कह रहे हैं, वलियां बारे भी कह रहे हैं, हजूर दे यारां बारे भी बकवास कर रहे हैं। तू कहना ईमान ताज़ा हो जाए, मेरे ख्याल में ईमान खराब कर रहे हैं जी। आंदा ये जेड़े तुहाडे मौलवियां ने तुहानू गुमराह कीता है ना कि हजूर हाज़िर नाज़र ने ये है तो वो है, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है अंदर मैं मिर्जे ने जड़ा ना बहुत रीड किया, ये जो गल कह रहे सही कह रहे। अच्छा मिर्जे नू रीड किया मैं? हाँ जी उन्हें आंदा मैं मिर्जे ने बहुत जड़ा ना पढ़िया इनके बारे। ठीक है ते ये जो कह रहे सही कह रहे। ठीक है ना पहले मैं आप है मिर्जे ने पढ़े वही तो मैंने कहने पढ़िया। ठीक है फिर मैं ना आया था थोड़ी बरात से, फिर मैं उस दिन पूछया सी भाई नो जी, मैं कहा मैंने जरा मिर्जे बारे दस्यो, मैंने इनके बारे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्हें क्लिप ही सुने हैं, मैं इनके बारे ये नहीं पता केड़े। ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਕਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਵੇਖਿਆ ਜਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਵਾਪਸ ਕਤਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। अच्छा सुनाओ जरा। तौहीद जरूर बयान करें लेकिन अंबिया की तौहीन नहीं होनी चाहिए, एक बिल्कुल बैलेंस चीज होनी चाहिए। यानी वो ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ तौहीद जरूर बयान आप करें लेकिन अंबिया की गुस्ताखी इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐ सुनिया जरा। ਜਦੋਂ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ। हाँ जी सुनिया जी इल्मी लेवल।
ਇੱਕ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣੋ। राम ने नबी इस्लाम से सीखा और ताबईन ने सहाबा से सीखा, फिर तबा ताबईन ने ताबईन से सीखा। ये अलग बात है कि बीच में कुछ कज़ाब लोग भी शामिल हुए, झूठे लोग भी, कमजोरी ईमान का शिकार लोग भी, जिनकी वजह से गलत रवायतें भी अहले सुन्नत की किताबों में आ गई, अहले तशय्युअ की किताबों में भी आई। और ज़ाहिर है उनमें ज्यादातर मेजॉरिटी ताबईन में ही ऐसे लोग थे जिन्होंने दीन में इस तरीके से तहरीफ वाला मामला किया। सुनो हुण नाल सुनो, झूठे भी के थे और झूठे भी रज के सन। हाँ जी, स्वाद आया जे मतलब कि इसका एक बयान जो है ना वो आउटसाइड जा रहा है, दूसरा राइट साइड जा रहा है। ਇਹ ਚੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਿੰਜ ਉਹ ਸਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜੇ ਇੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਸੁਣਾਨਾ ਵਾ, ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਕਦ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए। हाँ जी, वो तो आंदा वे कि मिर्जे कादियानी खंजीर तू दावा नबूवत साबित ही नहीं सही है जी। ते मुसलमान ते ड्रामेबाजी लगे ने बस करना है जी, मतलब यही है ना हुंदा कि मुसलमान ते एवें बस छेड़ते ने। जी चलो सुनो फिर और सुनो एक शायर मायदा में अहले किताब की औरतें भी हलाल है, ज़बिया भी हलाल है अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो। अल्लाह का नाम लेके हो, अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं है। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। हाँ जी, सुनिया जे ਹੁਣ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਯਾਨੀ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਲੋ ਹੋਰ ਸੁਣੋ। और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुल हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। हाँ जी, स्वाद आया। नाउज़ु बिल्लाह, ऐ हकीकत है इस बंदे की, ये कन्फर्म काफिर है, बगैरत का बच्चा, पक्का ज़िंदीक है जी, पक्का ज़िंदीक। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कासिम भाई अपनी एक आईडी ला लो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ला लेना। अच्छा, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा थी। चला जाता हूँ नीचे, मैं चला जाता हूँ नीचे। आप नहीं बैठे रहो सिद्धू साहब, बैठे रहो। अच्छा भाई, एक गुजारिश करना चाह रहा थी मैं जी कि ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰਾਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ताकि वो बंदा भी आ जाए और ਉਹਨੂੰ भी सुनाया जाए तो फिर ਉਹਨੂੰ पता पूछा जाए कि भाई गल है कि तू कहना पिया कि बाकी उलमा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ذاتی ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। जी वाम सलाम बरकत जी इरसान भाई। जी सर कैसे हैं भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र फजल। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है और इल्म के लिहाज से बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है ना? जी तो मेहरबानी शुक्रिया। कुछ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन है मेरे इंजीनियर के बारे में ना, ठीक है? जी जी और मैं क्लैरिटी चाहता हूँ, ठीक है? दो कि मैं ना उसका दिफा कर रहा हूँ ना मैं उसका सपोर्टर हूँ, ठीक है ना? सो मैं इल्म के लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? जी जी नंबर 1 ये क्वेश्चन है मेरा, पाकिस्तान के कानून में मैंने अभी तक नहीं सुना, ठीक है, कि उधर लिखा हो कि कादियानी अगर बंदा हो और वो हमारे सेंसिटिव जो इदारे हैं, मतलब फ़ौज के इदारे हो गए या कि इस तरह के जितने भी इदारे हैं, उनमें कोई गैर मुस्लिम जैसे कादियानी है वो काम कर सके, मैंने आज तक नहीं सुना, ठीक है? जबकि ये इंजीनियर जो है ये उसी इदारे में काम भी करके आया है, तो क्या ये हमारे इदारों के ऊपर सवालिया निशान नहीं है कि ये जो ख़ुद को अब वो मुसलमान कह रहा और आप भाइयों सब के बिकॉल ये काफर भी है और क्या कहते हैं कादियानी भी है, तो कादियानी को कौन रिसाई फिर दे रहा है? वो हमारे सेंसिटिव इदारों में जॉब करे, बाद में रिटायरमेंट ले, फिर आके ये हमारे दीन के ऊपर भौंके, मैं ये समझ नहीं पा रहा। इसके आगे पहले इसको क्लियर कर दें, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आगे क्वेश्चन करूँगा। जी भाई, गुजारिश ये है कि हमारी जो असम्बली है ना, उस असम्बली में सिख हजरात भी हैं, ठीक है, और हिंदू भी हैं, सिख भी आते हैं असम्बली में, इलेक्शन जीत कर आते हैं। और ये जो सिलसिला है ना हमारी असम्बली का, तो ये है, मगर जो असम्बली की बात नहीं कर रहा, सॉरी टू से, मैं असम्बली की बात नहीं कर रहा, मैं जॉब के लिहाज जी से मैं बात कर बताता हूँ रहा इरशान भाई, बताता हूँ। एक मिनट भाई अरसान भाई, अच्छा ये जो अच्छा ना गुजर मैं भाई ना एक मिनट। एक मिनट अच्छा में ना मुझे जवाब देने दे इनको। एक मिनट है, मैं देना जवाब, एक मिनट सर मेरी गल सुन। ओके ओके ओके। मेरा भाई बात ये है कि ये हमारे कानून में और आइन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो की पोस्टिंग है, यानी कि पोस्टें हैं जो सही है, जो बड़ी पोस्टें हैं उन पे कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये जो कादियानी है ना, ये खुद को मुसलमान जाहिर करके ऊपर आते हैं, लेकिन अगर कोई भी हो जो खुद को कादियानी बोलता हो तो वो पाकिस्तान की पोस्ट पे नहीं आ सकता। तो बाकी तो आप नहीं ना रोक सकते, क्योंकि वो भी यानी कि देखें, जैसे हिंदू हैं, जैसे सिख हैं, उनका भी जो है पाकिस्तान पे ना यानी कि सेम हक है, जितना हक हमारा है उनका भी हक है। तो लेकिन ये हमने बंदी लगाई है कि हमारी की पोस्टों पे कोई नहीं आ सकता, ये है हमारे कानून में। जी चलें ठीक है, इधर तक मैं समझ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। जब तक मेरा नॉलेज है, ठीक है, जब से मैं पाकिस्तान में था और अब मैं यूएई में हूँ, तो जब मैं पाकिस्तान में था तो मैंने कहीं भी नहीं देखा कि जो एसएचओ के साथ एक पूरा एक डाला होता है और फिर उसके बाद एसपी तिकर एक गैर मुस्लिम को सपोर्ट दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, ठीक है ना? आप चर्च को देख लें, ठीक है, आप हिंदू के मंदिर्स को देख लें, ठीक है, फिर इस बंदे की जो एकेडमी है उसको गवर्नमेंट इतना प्रोटेक्ट क्यों करती है जबकि ये बंदा कादियानी है? मेरे दोस्त उसने अभी ओपनली यानी कि इकरार नहीं किया कि वो कादियानी है, वो ये कादियानी नवाज है। आपको इसमें थोड़ा सा बारीक नुक्ता ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये मुसलमानों के दिलों में कादियानियों की मोहब्बत जगाने की, नरमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कादियानी नवाज है। सॉरी सर, आप किसी और भाई का क्वेश्चन ले लें, मैं इधर से आके कंटिन्यू करता हूँ। सॉरी, मैं लीव कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम।
मुतल्लिक या रियासत के मुतल्लिक हो तो आपकी मेहरबानी वो ना किया करें यहाँ। ਰੂਮਮੇਟ ਲਿਆਓ ਨਾ ਉੱਤੇ वही मैं ना ड्यूटी ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਰਾਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਜੀ ਹੈ ਜੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਖਲਾਕੇ ਨਬੂਵਤ 20 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਸਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸ਼ਰਫ ਮਸ਼ਰਫ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਬੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। हेलो सुनो तो वो भी सुनाता हूँ। जी वो कहना ये जो मेरी किताब बता कि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार है। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ जी, ए तुसी सुन लो, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ 1450 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਇਆ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅਸ਼ਰਮ ਬਸ਼ਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕਚਾਰ ਯਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ, स्टूडेंट ना क्या करो यार, उम्मती क्या करो या स्टूडेंट क्या करो। बिल्कुल स्टूडेंट क्या करो। ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ चला गया ना नहीं। वो पता की है, मेरे ख्याल से वो ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा कुछ आवाज ना एको टकरांदी बार बार। नहीं आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। एक मिनट फैजान भाई, यार बात ये है, घर में लोग बैठे होंगे, बच्चे भी होंगे, उनकी क्यों डराती हो यार? मुझे भी डर लग रहा है, बंद कर ले यार। नहीं यार उमर भाई इतने प्यारे हमारे फैजान भाई माशाल्लाह। मैं तो जब भी मिलूंगा मैंने पाकिस्तान जाके ना इनका माथा जरूर चूमना इंशाल्लाह। मुझे बड़ा प्यार आता है जब ये यानी कि मुसलमानों के दिफा में बोलते ना, मुझे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ते जे उन्हें पैसे मांग ले कोई फिर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी कासिम भाई, अभी एक भाई जो आए थे उन्होंने सबसे पहले आके हमारे अदारों पे अटैक किया है कि अदारों में कोई गैर मुस्लिम काम नहीं करता। इस तरह के बंदे को शटअप कॉल करे। हर पाकिस्तानी को कंप्लीट हर किस्म के राइट्स हैं, उन हर एक का सेम राइट्स हैं, जैसे मेरे हैं वैसे उनके हैं, और हर महकमे में हर जगह पे गैर मुस्लिम काम करते हैं पाकिस्तानी, ठीक है। इस तरह के बंदे को शटअप कॉल करे, उसकी बात आप गौर से सुने। उसने आते साथ ही फर्स्ट अदालत पे अटैक किया, उसके बाद उसने कहा जी कि ये कैसे मिर्जा जूनियर को वो डिफेंड करने आया था, और वो मुझे कादियानी लग रहा था, ठीक है। तो कभी भी इस तरह की कोई बात करे ना हमारे अदारों के खिलाफ, उसे शटअप कॉल फौरन। हर पाकिस्तानी के सेम राइट्स हैं, उसमें मजहब का कोई तफरीक नहीं है,
ठीक है, और आपने कहा जी कि एक की पोस्ट पे हमारे कानून में ये लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, ये उमर भाई शायद इस चीज़ को सही बताएंगे। इस तरह की कोई बात हमारे किसी भी इदारे के खिलाफ करने की जरूरत नहीं। थैंक यू, करें बात आप। जी जी उमर नहीं, भाई बैठे हुए बताते हैं कि आपने बात कानून की कर दी है, तो वो यहाँ वहाँ पे ये है कि आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, ये जो की पोस्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन पोस्टों पे गैर मुस्लिम नहीं आ सकते, वरना राणा भगवान दास साहब जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल AR कर्नाटक क्रिश्चियन थे और जज थे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे ही बल्कि जस्टिस रहे हैं 73 से पहले। तो ये किस मुंह से कहते हैं जी गैर मुस्लिम नहीं आ सकते? मैं आपको सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, सेशन जज आपको गैर मुस्लिम दिखा सकता हूँ। हिंदू खातून सिविल जज हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये वो कौम है, एक तो आप लोगों ने ये जुल्म किया कि जो जज को भगा दिया बेचारे को। मेरा शिकार था, मैं उसके पीछे ही आया था, उसने साबित करनी थी मिर्जा साहब की तारीख पैदाइश। वो बेचारा अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं उनको, वापस ले आए ना। उनको बता रहे थे कि मिर्जा साहब जो है जी वो 1840 में पैदा कैसे, मुझे बताया जरा आके। 1838 से लेके 1842 तक तो मिर्जा गुलाम मुर्तजा कादियानी में था ही नहीं, तो ये किधर से आया है? उमर भाई एक क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि ये आइन में बात लिखी गई है या कि ये एक अपना उनका डिसीजन है कि की पोस्ट में कोई नहीं आएगा? नहीं, एक पोस्ट से मुराद मैंने बताया ना कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन पोस्टों के ऊपर ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि आप नहीं आ सकते इफ यू आर नॉट मुस्लिम। ठीक है, ओके, इसके अलावा हर जगह पे आ सकते हैं? जी हाँ, मैंने अभी बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं मुजफ्फर भगवान दास साहब, AR कर्नाटक जो चीफ जस्टिस रहा है पाकिस्तान का। अब 73 के बाद चीफ जस्टिस नहीं बनाते गैर मुस्लिम को, लेकिन उस वक्त था, लेकिन जज ये बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जी। बाबा जी सर मैंने कल एक सवाल पूछा था। अच्छा माशाल्लाह, मिनिमम जो है इनको ये तो समझ आ गई है कि हम मरज़इयाँ और हम मुसलमानों से जो है ना सलाम नहीं लेते। चलें जी, बेहतर हो गया माशाल्लाह, कुछ तो पता लगा आपको। जी कौन सा सवाल पूछा था जी आपने कल? बाबा जी फोन रिपोर्ट ना मारे जी, देखो बाबा बैक कर गया। अच्छा फिर हाँ जी बाबा जी, ये सवाल पूछे जी, कौन सा सवाल था आपका? लेकिन वो सवाल जो भी है वो मिर्जा इंजीनियर के हवाले से हो। साहब जो फोत हो गए भाई उन्होंने, मेरी बात सुनो, जो भी सवाल पूछना है मिर्जा इंजीनियर के यानी कि अकीदे के मुताबिक हो सवाल। हाँ, उनका अकीदा ये है कि मन सब नबी फ़क्तुलू, ये घड़ी हुई हदीस है। अच्छा, मिर्जा इंजीनियर का मौक़िफ़ है ये? इसका सबूत है कोई आपके पास? अगर आप ये साबित कर दें तो मैं आपको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, या आप ऐलान करें कि आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। लो बाबा जी अगर मैं आपको इस हदीस की संदे 100 से ऊपर दिखाऊं, वो भी सनद के साथ सही साबित करके, तो क्या ख्याल है? मेरे यहाँ मसले उमर भाई थोड़ी सी रकम रख लेते हैं ना, थोड़ी सी रकम रख लेते हैं ना। देखिए, या तो मैं इन्हें 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, या ये ऐलान करें, ये रखवा दें, अपने पैसे ये रखवा दें, मैं भी रखवा देता हूँ किसी ऐसे बंदे के पास है कि जो हम दोनों में से हारेगा ना, वो बंदा पैसे दूसरे बंदे के अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा। इन्होंने कहा क्या क्या कह रहे हैं? ये घड़ी हुई हदीस है, घड़ी हुई है जी, मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा करते हैं ना, 10 लाख रुपया आप भी जो है वो रखवा दें किसी बंदे के पास है, जो बंदा आपके लिए मोतबर हो, ठीक है जी, हमारे लिए भी मोतबर हो, मैं भी रखवा देता हूँ। हम दोनों में से जो जीतेगा ना, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। एक काम करें ना, मुझे रखवा दें 10 लाख आसिफ भाई, आप 10 लाख बाबा जी आप, मैं तो अमेरिका निकला। नहीं, सीरियस नोट में बात कर रहा हूँ, सीरियस नोट। ये ना सीरियस बात है, एक मिनट, ये सीरियस बात है, इसमें तो जोक वगैरह तो करना नहीं है। ये बाबा जी और जो है ना अबू हसन भाई बात करें दोनों, इसमें हम खामोश ही रहें सारे भाई तो बेहतर है। और ये चूंकि एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया है
اور جو ہے نا ابو حسن بھائی نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو اس لیے ان دونوں کی بات ہونی چاہیے. جی بہت شکریہ، محسوس نہ کرے میری بات. ہاں جی بابا جی، جی بابا جی، جی بابا جی بولیں، مائک کھولیں اپنا. خدا کی قسم یہ آصف بھائی آصف بھائی قادیانی میری بات کہتے صحیح آ رہی ہے؟ ہیں. جی جی ہاں جی. اچھا، عرض یہ ہے کہ آپ انہیں ساتھ میں یہ بھی سمجھائیں کہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے، یہ ان کی جہالت ہے. حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، روایت من گھڑت ہو سکتی ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث جو عمومی ہمارا ہوتا ہے، حدیث کا مطلب ہے حدیث رسول. تو حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، روایت جو ہے اس کے اوپر حکم لگتا ہے کہ روایت کے بارے میں غلط یا صحیح کہا جا سکتا ہے، حدیث کو نہیں کہا جا سکتا. الحدیث متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شرم بھی نہیں آتی، کہتے ہیں جھوٹی حدیث. عمر بھائی ایک اور اصول ہے، آپ تو ماشاءاللہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں نا، ایک اور اصول ہے کہ جس حدیث سے، جس روایت سے کوئی مجتہد استدلال کر لیتا ہے نا، تو وہ حدیث اس کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، پھر اس حدیث کی سند نہیں دیکھی جاتی. ویسے بھی اس حدیث کی وہ تلقی بالقبول حاصل ہوتا ہے نا اسے. ہاں، اور اس کو نا ایک اور چیز ہے، اس حدیث کے اوپر پوری امت کا عمل ہے، پوری امت کا. آصف بھائی بات یہ دیکھیں، ہم جتنے آپ سمیت مجھ سمیت یہاں کوئی عالم نہیں بیٹھا ہوا، ہم علماء نہیں ہیں، لیکن اتنی عقل ہم رکھتے ہیں. ایسے ہم نے قرآن مکس استادوں سے پڑھا ہے الحمدللہ کہ یہ صاحب سامنے آئے اور پہلے آ کے نا یہ گھڑی ہوئی جس کو کہا، اس کو موضوع کہتے ہیں، اس کی تعریف ہی کر دے با والا. اس پہ نبی علیہ السلام کا عمل ثابت ہے. بہت زبردست جی، بہت زبردست، ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام کا عمل ثابت ہے، میرے نبی کا عمل ثابت ہے اس کے اوپر. کعب بن اشرف قتل کس نے کروایا تھا جی، اور کیوں کروایا تھا؟ ابو رافع یہودی کیوں مارا گیا تھا؟ وہ ایک تھی نا بنتے، وہ ایک اور تھی نا بنتے، کیا نام تھا اس کا، بنتے، یار پتہ نہیں، ایک عورت کا بھی تھا نا کوئی نام جس کو نبی علیہ السلام نے قتل کروایا تھا. ایک عورت بھی تھی نا جسے نبی علیہ السلام نے قتل کروایا تھا. یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے. جی فضان بھائی، بنت سجا شاید اس کا نام تھا. نہیں وہ تو حضرت عمر کے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں قتل ہوئی ہے، وہ تو مدعیہ نبوت بنی ہوئی تھی. جی اچھا، جس کی بات کر رہے ہیں. ایک تو اور بھی ہے نا کہ ابن قتل جو تھا، جو غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اسے بھی سرکار نے قتل کروایا اور کعبے کی حدود کے اندر قتل کروایا. جی بابا جی، اب گزارش یہ ہے کہ 10 لاکھ کا انعام اب آپ نے حاصل نہیں کرنا، آپ بیک پہ چلے گئے ہو. آئے نا میدان میں، ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں آپ کے انتظار میں. حبیب بھائی بات یہ ہے کہ ابھی وہ المدد یا غبل حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں. ایک بات ہو گئی ہے، میں اس پہ اپنا فضان بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنی وہ موٹر سائیکل جتنی لمبی مونچھیں غائب کر دی ہیں نا، بس میرا دل پھٹتے پھٹتے رہ گئے. موٹر سائیکل جتنی زبردست. سامنے آؤ جی، حافظ اللہ، گوگل حافظ اللہ پتہ نہیں کیا بتائیں گے ابھی آپ کو. خیر پوچھیں ان سے. وہ لگتا ہے کہ سارے ہم تھلے جا کے حضرت وہ لگ رہا ہے کہ وہ نیچے پھینک دیں، جب یہ سامنے آئے گا تو آپ اٹھا لیجیے گا، ابھی نیچے پھینک دیں. نہیں میری بات سنیں ناصف بھائی، جب یہ نیچے آ کے میسج کر دے گا نا میں ریڈی ہوں، تب اس کو اوپر اٹھا لیں گے. بالکل نہیں، ویسے اوپر ہی رہنا چاہیے تھا. نہیں ابھی بھائی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بعد میں آئی ڈیز بلاک ہو جاتی ہیں، پرابلم ہوتا ہے. حبیب بھائی وہ نا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیک پہ بندہ چلا جاتا ہے نا، تو پھر جو بروڈ ہوتی ہے نا وہ نیچے آتی رہتی ہے، تو بروڈ وہ لاسٹ پہ چلی جاتی ہے. پھر بہتر ہو گیا، ڈبل ٹیپ کرو یار. یہ جی ہمارے ساتھ مار بولا کون گیا ہے؟ وہ جی مارخور صاحب تھے، ایک وہ تھے اوپر آ رہے، لیکن جیسے ہی میں نے اوپر لیا بھاگ گیا نیچے، پتہ نہیں بنا کیا ان کا. مارخور صاحب اوپر آئیں جناب پہلے. مارخور کا نام کیوں بدنام کرتے ہو یار؟ اچھا میری بھی لائیو آن ہو گئی ہے، اب میں بھی براٹ لگا سکتا ہوں.
आपका कैमरा ऑन हो गया? मेरी ब्राड की वो लाइव की ऑप्शन आ गई है। आपके वैसे हमारा कोई फॉलोवर्स नहीं ज्यादा हो गए हैं, 500 से फॉलोवर्स ऊपर हो जाए तो ब्रॉड ऑन हो जाती है। मेरी हो गई है। अब मुझे ये ब्राड इस तरह चलानी नहीं आती, पता लगे कितना चलाते हैं, पता लगे ना इस तरीके का, फिर मैं चलाना शुरू करूंगा। नहीं, आप चलाइएगा, हम पीछे बैठ जाएंगे आपके। 2-4 दफा चलाएंगे ना तो वो खुद ही पता चल जाएगा, ये नहीं मसला आप ऐसा करें कि पहले दिन आप चलाएं, उसको ना 1 घंटा चलाएं, दूसरे दिन आपको ना 2 घंटे चलाएं, तीसरे दिन आप उसको खाली चलाएं, तीसरे दिन आपने उसको वो चलाना है 3 घंटे खाली। उसके बाद आपके ना ऑप्शन खुलते जाएंगे, जैसे ऑप्शन खुलेंगे तो फिर वो जो है ना आप मॉडरेटर भी बना सकेंगे और गेस्ट भी उठा सकेंगे, ऐसे चलाएं। स्टार्ट ऐसे करनी है। ठीक हो गया, शुक्र है ये नहीं कहा कि अगले दिन 4-5 घंटे, अगले दिन 6 घंटे। तो भाई मैंने गलत नहीं कहा। नहीं सही है आपने कहा है। वो आपको बताते जाएंगे ना कि भाई अब आपका टारगेट ये है, पहले इतना टारगेट है, फिर आपने 3 दिन मुसलसल जो है ना वो आपने चाहे 10 मिनट के लिए चला लें तो वो 10-10 मिनट के लिए, सिर्फ पहले दिन आपने 3 घंटे मुसलसल जो है ना उसको ऑन रखना है। पहले दिन 3 घंटे वो आपको ना जब आप ऑन करेंगे ना वो आपको वो 7 टारगेट बताते जाएंगे कि भाई आपने इतनी देर ब्रॉड को ऑन रखना है। वो टारगेट अचीव करते जाएंगे तो वो आपको वो टिक मार्क आता जाएगा कि भाई आपका ये वाला टारगेट पूरा हो गया। यानी मैंने पहले दिन जो है मैं अपने समझ नहीं, पहले दिन 1 घंटा, दूसरे दिन 1.5 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटे, मैंने तो ऐसे ही ऑन की थी। माशाल्लाह। मेरे साथ ही ऐसे होता आसिफ भाई, मेरे साथ ये होता कि पहले दिन ना मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा ऑन रखी है, उसके बाद तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट ऑन रखी है, फिर मुझे ऑप्शन पूरे आ गए थे सारे। भाईजान मेरी सुन लो गल, सिर्फ पहले दिन जो है ना भाईजान इनदी जेडी ऑफिशियल है ना इन्फॉर्मेशन वो ये वे कि पहले दिन तुसी सिर्फ हाफ एन आवर सिर्फ ब्राउन करनी है। अच्छा, आपने पहले दिन जो है ना हाफ एन आवर से आपने ब्राड ऑन करनी है, और दूसरे दिन जो है आपने तकरीबन 5 मिनट हो जाए बस बहुत है। लेकिन तीसरे दिन जब आपने ब्राड पूरी ऑन करनी है ना तो आपने 120 मिनट पूरे करने हैं, यानी कि 35 मिनट पहले और उसके बाद जो है मुकम्मल हो जाएंगे तो आपके मुकम्मल जो है ना ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये तरीका है जी। मारखोर साहब आए हैं, चलें जी करते हैं कुछ, देखते हैं। चलो यार वो ना कोई ऐसा करें कोई मर्दई या कादियानी उठाएं, आए तब ओए ना बाबा आते जी उत्ते आओ, बाबा अच्छा जी यार, उत्ते आके यासीन सामने भाई, करने हैं। ये वो बाबा एक जी की दूसरी आईडी है, ये वाली मारखोर जो है। तो ऊपर तो आओ ना भाई, मैं भी प्रूफ करूंगा। कहां से कर, नीचे बैठे करोगे? नहीं, वो ऊपर बैठे हैं मारखोर की आईडी से, ये उसी की आईडी है। नहीं ये बाबा जी मैसेज कर रहे हैं जी, जब बाबा जी हैं मैसेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार ये मारखोर की आईडी, मारखोर की आईडी में इसी की थी, वो गलती से उसने मारखोर से कर दिया, उसने मैसेज कहता है मैं भागा नहीं हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए का यार हमें भी हिस्सा मिलेगा ना बीच में से आसिफ भाई? नहीं जी, ये ख़त्म नबूवत पे काम होगा जनाब, इससे किताबें ली जाएंगी और जो है ना ख़त्म नबूवत का जो मदरसा है शाह साहब का, उसको डोनेट करेंगे हम। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, हम एप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह। आसिफ भाई किताब पहुंच गई आपको माशाल्लाह वैसे? मेरे पास। अच्छा यार मैं इतला देना चाह रहा था, कौन सी शाह साहब वाली अकीदा खत्म नबूवत नहीं, अपना फैजान भाई मैंने नहीं अभी मंगवाई। मुझे पहुंच गई भाई। है फिर। अच्छा मेरी बात सुनो, खत्म नबूवत का कोर्स अकीदा खत्म नबूवत जिल्द अव्वल आज ही मेरे पास पहुंची है माशाल्लाह। मेरे पास घर में पहुंच गई है, लेकिन मैं अभी फिलहाल शॉप पे हूँ। हाँ मेरे पास भी अभी मेरे हाथ में पकड़ी हुई पहुंच गई है जी माशाल्लाह। और मुफ्ती साहब का एक कहना भी है कि इसको पढ़ के फीडबैक ज़रूर दें, ताकि कोई गलती कोई ऐसी कोताही पहली बात तो यह है कि होगी नहीं। तो बहरहाल फिर भी हम पढ़ेंगे, इसकी एक वीडियो छोटी सी हम बनाएंगे हम अपनी
اور اس کے بارے میں ہم جو نا ضرور بر ضرور بتائیں گے، اور شرط یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے پھر بنانی ہے۔ اور میری عرض یہ ہے کہ نا تمام جو بھائی ہیں نا یعنی کہ جن کے پاس کتاب پہنچتی جا رہی ہے وہ اس کتاب کو یعنی کہ اس کا جو ریویو ہے نا وہ ویڈیو کی صورت میں دیں، اور پھر جس تک ویڈیو پہنچتی ہے نا وہ آگے ریپوسٹ کرتا رہے تاکہ ویڈیو آگے سے آگے جاتی رہے اور یہ کتاب جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اللہ پاک کرے۔ یہ سارے دوستوں سے التماس بھی ہے، یہ کتاب ضرور لیں جی، سب دوست احباب جتنے بھی ہیں ضرور بر ضرور مفتی صاحب کے نمبر کے اوپر آپ رابطہ کریں، اور انہی کے نمبر پہ آپ نے یہ چھوٹی سی تو قیمت ہے یار، 650 روپے کا خرچہ ہے، تو گھر آپ کو کتاب میں 600 روپے کا خرچہ ہے۔ کاشف چودھری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت کاشف مبارک بھائی ہو یار یہ آپ کو، مارفت صاحب آئے ہیں۔ آپ کی براڈ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام بھائیوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یار آپ نے وہ مرزے کا اسٹوڈنٹ سمجھ کے مجھے اٹھا کے نیچے پھینک دیا، میں نے آئی ڈی کا نام چینج کیا۔ وہ کہہ رہا تھا نا حدیث کے بارے میں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ضعیف ہے، وہ میں اس بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا، وہ ضعیف والی بات الگ سے، لیکن یہ جو ساری جتنی بھی سیاست کی جتنی بھی مطلب کتابیں ہیں نا ان کے اندر یہ معاملہ موجود ہے کہ لیکن وہاں پہ قتل کا تو نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی بھی اگر مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیا اس ٹاپک کو معذرت اس ٹاپک کو نہ چھڑے، اس کو کیری کرنے دیں، اس پر بات کریں گے۔ جی وہ آگے کہہ رہا تھا نہیں، عرض یہ ہے کہ میری عرض یہ ہے کہ وہ اگر یہ کہتا نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، چلے کچھ نہ وہ گنجائش تھی کہ ہم اس سے کلام کرتے، لیکن آج کے ساتھ اس نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے، معذرت یہ جہالت ہے۔ ہمارا اس کے اوپر اس موضوع کے اوپر مناظرہ ہوا ہے مجرم علماء کی براڈ کے اوپر نا، مارخور بھائی میں اور فیضان بھائی تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ دیوبندی آ گیا نا، تو وہ آگے یہ ثابت اس نے کرنا شروع کر دیا کہ جو بندہ نبی کا شاتم ہے نا اس کی توبہ قبول ہے، یعنی کہ توبہ کرے گا نا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری وہاں پہ تقریباً 2.5 گھنٹے ہماری ڈیبیٹ وہاں پہ ہوئی ہے، اور اینڈ پہ وہ ذلیل ہوا ہے الحمدللہ۔ تمام مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور احناف، ان کے ہاں بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ جو بندہ نبی کا شاتم ہے اس کو قتل کیا جائے گا، ہاں وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے تو اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے، لیکن اس دنیا میں اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ سر بات پتہ کیا ہے، آج اس دور کے اندر آپ اندازہ لگائیں کوئی بندہ اگر فضل الرحمان کا نام لے لے نا تو دنیا کاٹنے پہ اتر آتی ہے، تو وہی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی نہیں جی کوئی بات نہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کرتا تو ایسا اس کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ وہ بھائی ایک عام مولوی کے لیے اگر اتنا بڑا دھماکہ ہو سکتا تو وہ تو کل کائنات کے مالک ہیں صاحب۔ آپ اندازہ کریں کہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاذ قول لے کے نا، تو اس سے ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ حالانکہ رد المختار کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3-4 اقوال وہاں پہ نقل کیے ہیں انہوں نے کہ تمام جو ہمارے اکابرین ہیں ان کے ہاں یہ بالاتفاق یہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ اس بندے کو قتل کیا جائے گا، لازمی قتل کیا جائے گا، چاروں مکاتب فکر کے ہاں۔ لیکن ان لوگوں نے امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا شاذ قول لے کے اس پہ ان حرامیوں نے فتویٰ دیا ہوا، انہوں نے صرف اپنی شاتمیت اور اپنے جو گناہ یہ کرتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں۔ سر بالکل آسان سی بات ہے، جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے،
جس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ میں گستاخی نہیں کر سکتا وہ بندہ کھل کے اس حدیث کا نعرہ مارے گا، اور جو بندہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ کا دال میں وہ کالا کالا ہے نا، جو دل کا اندر سے کھوکھلا انسان ہے، وہ بندہ اس جو ہے نا حدیث کے بارے میں وہ کرے گا، وہ اس پہ اعتراض کرے گا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اس طرح کی بات کرے گا۔ اب حدیث کو سائڈ پہ رکھ کے ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ جو بھی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ کرام پہ، کسی بھی پاک ہستی پہ کوئی بھی شخص اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کا وہ تو اس کو تو چھوڑو، اس کے خاندان کو مٹا دو جس کے اندر ایسے خبیث لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ ایمان رکھتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اپنی دفعہ کسی کی ماں بہن کا باپ کا نام لے لیا جائے تو 10 دن یہ اپنی بیوی کو بتا کے نا۔ ہیلو، اے آر رحمان۔ جی سر۔ جی رحمان صاحب، آپ کوئی بات میں نے کہا آپ لوگ بول رہے تھے تو میں اس لیے چھپ کے بیٹھا تھا، تو میں کچھ بولا نہیں۔ جی بولے۔ تو میں پلمبر کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا، کیونکہ اس نے خود ہی کہا تھا کہ امی تو شاید ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے مزے میں لگے ہوئے تھے، پھر یہ آ گیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لگتا ہے ان کے سگنل کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایک عاصم خان صاحب اوپر آ رہے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، لگتا ہے جو ہے نا ان کا نیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ عاصم خان صاحب اچھا افضل پتر اتنے آنا یار، تے گل کوئی نہیں، کوئی اتنے بہ کے جڑا وے وہ ٹپ 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 شروع کیتی ہوندی تسی ہیں، اور نہ مرزا انجینئر باہر ہوندا ہے، نہ تسی اون دے منن والے باہر ہوندے، کوئی تے باہر آؤ تک پتہ لگے سانو ہیں، اپنی کھڈاں وچ وڑ کے لک کے اتو کردے ہو۔ اچھا ہم مرزئی ہیں، ہمارا یہ اعتراض ہے، مرزئیو ہمت بڑا اتنے آؤ، پتہ لگے کوئی تہاڈا، بے شرم لوگ۔ اچھا کاشف بھائی یہ ایک ویڈیو ہے میری کے نظر چ گزری ہے، جدوں دے تے یعنی کہ اون دے تے اعتراض ہویا وے ڈاکٹر کلنیک دے سامنے، تے اس ٹائم گزری ہے میرے سامنے کہ مرزا انجینئر بکواس لگا کر رہے ہیں کہ انہاں تے جڑے نا یعنی کہ اہل سنت اسپیشلی اسی جڑے نا جڑے نے حنفی بریلوی، انہاں جی انبیاء کرام نو تے اپنے بزرگاں نو نا منی خدا بنا کے رکھیا ہوا۔ تسی سنی ہے ویڈیو یہ والی کاشف بھائی؟ یاد نہیں آ رہا یار، اور میں سنانا تو سنو پھر۔ اور یہ اپنے اولیاء کو بھی منی گاڈ مانتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے۔ یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے، یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا، اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا، تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں۔ کاشف بھائی سنیا جے؟ بھائی ایک چیز کا جواب دینا چاہیے مرزے دے سٹوڈنٹاں نو کہ وہ پہلے کنوں خدا مندے سن تے ہن انہوں انہاں نے چھڈیا۔ اسی تے بھائی اس طرح مندے نہیں، ساڈا یہ عقیدہ نہیں، ساڈے کولوں تے جواب بنتا نہیں۔ جی بالکل این جی ہے۔ یہ سوال ہویا جی ڈاکٹر ذاکر کھلنیک کولوں کہ جی ایک نا سائی آیا سی یار کاشف کھلنیک کاشف جی ایک نا سائی آیا ہویا جی ڈاکٹر یار کھلنیک کولوں
ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਖਲਨਾਇਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਸੀਰ ਯਾਨੀ ਤਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਵਾਓ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ। करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जहन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਬਰੇਲਵੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀਦਾ ਬਣਾਤਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ, ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਮੁਰਤਦ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਨੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਉम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਤਨਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਿਦਤ ਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਬਿੱਤੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਵਗੈरह ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਹੈ। ਤੇ फिर भी लोग इतने सवाल करते हैं जी, देखो जी आप तो एक मुसलमान को जो है ना वो इल्जाम लगाते हो जी, ये हो गया वो हो गया। इन्होंने मेरे ख्याल नाल मौत भुल गई है लोगों ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ऐसा बगैरत ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। बलोची भाई बैठे हैं, गुजारिश ये है कि आप उर्दू में बात करें। जी मैं उर्दू में बात करता हूँ जी। मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि ये जो मिर्ज़ा इंजीनियर हरामी की औलाद है, इसने और ख़ुद जो है ना ज़िंदीक मुर्तद है मेरी नज़र में, और सही अक़ीदा मुसलमानों की नज़र में भी होगा, पक्की बात है इंशाल्लाह। उसने इस्लाम को मुतनाज़े बनाने के लिए कोई कसर जो है ना नहीं पीछे छोड़ी। तौहीद से लेकर जो है रसालत के तक, उसके बाद सहाबा इकराम तक, ताबीन तक, सब के खिलाफ ये बंदा जो है ना भौंकता है, इस्लाम को मुतनाज़े बनाता है। ये सुने, सबसे पहले इसका तौहीद का जो अक़ीदा है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि कैसी इसने बयान की तौहीद। ये सुने कि एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास है, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसमें मौत कभी नहीं आनी, जन्नती को आएगी। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जन्नतियों को मौत नहीं आएगी, बूढ़े नहीं होंगे, 30 साल के जवान रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह उनसे कभी नाराज नहीं होगा। जन्नत में कोई काम ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। इधर तो टेंशन ही रहती है, पता नहीं ये जायज है ये नाजायज है। जन्नत में जो कुछ है सब कुछ ही जायज है। उधर रूल यही है कि जो आपका दिल चाहे वो आपके लिए जायज है।
जिस खुदा ने आपको इतनी बड़ी ऑफर लगाई है कि 60 साल की जिंदगी, वो 60 साल के भी दिन रात भी निकाल दे, सोने के औकात भी नेट 4-5 साल आपको दे के अरबों साल की वो जिंदगी दे। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आखिरत और दुनिया की मिसाल इस तरह है जैसे तुम समुद्र में उंगली डुबो, जो पानी लगे वो दुनिया की जिंदगी और समुद्र आखिरत की। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है जी। तो जैसा आप लोगों ने सुना है कि ये देखें जी, मिर्जा जी ने क्या बकवास की, तौहीद को मुतनाज़ बना दिया इस बंदे ने, कि कह रहा है जी अल्लाह पाक ने ऑफर लगाई है। पहली तो बात है, अल्लाह की ऑफर जो होती है वो यहाँ तो कुरान शरीफ से मिलती है हमें, और यहाँ जो है हदीस शरीफ से मिलती है। ये कहीं भी साबित नहीं है, और अल्लाह ने आज तक हमने नहीं सुना, ना हमने पढ़ा है, ना देखा है कि अल्लाह ने कहीं भी ऑफर लगाई हो कि जी मुझे 60 साल की जिंदगी आप दे दो तो जन्नत में आपको मिनी खुदा बना दूंगा। और ये मिनी खुदा के वर्ड जो हैं ये भी आज तक नहीं सुने इस्लाम की, यानी जब से इस्लाम शुरू हुआ है। कासिम भाई जरा फोटो चेंज करें प्लीज, आप कोई और दूसरी लगाएं, कोई शायद आ ही जाए। जी मैं लगाता हूँ। ये आपकी ओरिजिनल आईडी नहीं लग रही मुझे। वो ही है, ओरिजिनल ही है। असल में वो बार बार इसको रिपोर्टिंग हुई है ना, ब्लॉक हुई है, उसकी वजह से जो है ना अब ट्रैफिक नहीं आती इधर भी। अभी मुझे नया जो है ना बढ़ा रहा हूँ आईडी में। जी कासिम भाई जी जी वो लगाए जिसमें इसकी तस्वीर मिर्जा कादियानी वाली है ना, या वो बाप बेटे वाली लगा लें। चलो मैं लगाता हूँ। ले जी नहीं, इसको ग्रीन स्क्रीन पता कौन सा ऑप्शन लगाए? वो ग्रीन स्क्रीन जिसमें बढ़ावे की ना तीनों साइडों पे तीन बने हुए हैं ना, वो वाला सिलेक्ट करके ना फिर लगाएं। कौन सी मसला है? मुझे तो एक मिनट आ रहा, मैं देखता हूँ यहाँ से। तीन बने हुए हैं, उल्टी साइड से ना उसके साया बना हुआ है और बढ़ावा बड़ा है, साइज में बड़ा है। नहीं ये मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई मिल नहीं रहा साइज में ना। वो जो बंदा बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और हाथ ऊपर किया हुआ उसने। अच्छा हाथ ऊपर किया हुआ है। हाँ साइज में बड़ा है थोड़ा। यार यहाँ तो मुझे तो कोई समझ नहीं, मुझे तो एक ही सिर्फ मिलता है यहाँ पे बस, ये जो है स्क्रीन। बोले तेरा ठीक है बस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ग्रीन स्क्रीन के ना 3 ऑप्शन होते हैं किलर भाई, 3 ऑप्शन होते हैं ग्रीन स्क्रीन के। जी जी ठीक है जी। सॉरी सर, वो मैं लास्ट टाइम चला गया था क्योंकि मैं काम भी करना है तो इसलिए, तो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था एक, तो आप वजाहत कर रहे थे सर, प्लीज़ वो मुझे बताएं। यार आप वही है ना जो इदारों पे बोल के गए थे, तो मेरा भाई आपने यहाँ पे अगर आपने इसके बाद कोई एक लफ्ज भी इदारों पे बोला ना, तो हम आपको यहाँ से इस तरह भेजेंगे कि इजाजत भेजने का हक होता है। अगर आपने मिर्जे पे कोई बात है ना करनी तो वो जरूरी इधर करें, लेकिन पाकिस्तान पे, मेरे वतन अजीज पे आपने कोई बात नहीं करनी। लो सर, मैंने क्वेश्चन करना आपसे झगड़ा थोड़ी करना है सर। भाई मेरे से क्वेश्चन करना है, मिर्जे के बारे में करना है सिर्फ आपने। तो मिर्जे के मुताल्लिक सर कर रहा था, मैंने कोई ऐसी दूसरी बात तो की ही नहीं सर। जी देखें जी, ये बड़े फन होते हैं लोगों के पास, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जिसमें आपने पाकिस्तान को लेके आना है ना, उस तरह का आपने कोई सवाल नहीं हमसे पूछना। बात मुख्तसर सी है। तो बाकी मिर्जे के कायद के हवाले से पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी है, यार हमें पता है आप लोग अरसलान भाई कौन से पाकिस्तानी है, पता है मेरे प्यारे भाई। अपना आईडी कार्ड की फोटो यहाँ पे लगा दें जरा, और उसके बाद बोलते रहे जितना मर्जी। मुझे रिकॉर्डिंग की इजाजत दीजिएगा, बाकी फिर अल्लाह खैर सल्ला, हम फिर वो उसको भेज देंगे अपना सरकारी इदारों को, फिर आप जाने और आपका काम जाने। वाह वाह वाह, अगर इतने ही आप सरकारी इदारों से मुंसलिक हैं तो फिर वो शनाख्ती कार्ड लगाए ना, उसको प्रोटेक्शन शनाख्ती कार्ड लगाएं। खाते आप पाकिस्तान का रहे हैं और भौंक पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार सर ये कैसे भौंकना मेरा? नहीं, वो आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बोले इदारों के खिलाफ? भाई मुझे सियाने लग रहे हैं, भाई हर इदारे की एक वेबसाइट है, उस पर जाएं, जाके लिखिए वहां पर जो आपको प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम तो नहीं तो यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड लगाएं या प्राइवेट में मुझे भेज दें और फिर रिकॉर्डिंग करवा दें जो आपने बोलना है।
नहीं तो आप क्या मुझे पुलिस स्टेशन सरकारी भेजना इदारों चाह को रहे हैं आपकी question वीडियो पहुंच करने के जाएगी ऊपर? खुद ही इस पे टिकटॉक के जरिए। नहीं, क्वेश्चन करने के ऊपर आप मुझे काफी सारों का वो जो सरकारी इदारे वाले हैं ना वो काफी सारों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। वो आपको कह भी रहा है कि नहीं करनी बात, फिर आप चुड़पुड़ लगाई हुई है आपने। जी ये आकब हाशमी साहब आए हमारे साथ। हाँ जी आकब हाशमी साहब बोले। चलो असल में काशिफ भाई बस जी इनका अल्लाह ही हाफिज हो, हम तो इस तरह कुछ बोलेंगे नहीं इंशाल्लाह। हमें तो नसीहत मिल गई है, हमारे भाइयों ने नसीहत की है, लेकिन ये जो है ना बस इनका अल्लाह ही हाफिज है, इनका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, खाते पाकिस्तान का है और भोंगते भी फिर पाकिस्तान पे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं। ये जिनका खाते हैं नहीं पे भोंगते हैं, ये तो वही मिसाल है ना मरज़इयाँ जैसे। ये निकल्ला पाक लोगों को देता है नबी पाक के नहीं नबी पाक के वास्ते देता है, ये जो है नबी पाक ही भोंगते हैं उल्टा। और ये तरबियत में इनकी शामिल होता है कि जिसका खाना है उसी पे भौंकना है आपने, बस ये चीज़ है इनकी, कुछ नहीं है। यार ये जो है ना आसिफ भाई, बाकी बस अल्लाह पाक के मुहाफ़िज़ हो हमारा भी, बल्कि है वो। और जैसे वो एक बात सुन रहा था मैं कहीं से कि एक बंदा था, उसने अल्लाह पाक की बड़ी इबादत की, तो उसके पास एक फरिश्ता आया, यानी मांग क्या मांगता है, हैं जी। तो वो बोलता है जी मुझे ना जो है वो ना इंसाफ जो है ना चाहिए मुझे। तो वो जो है ना वो फरिश्ते ने जो बोला ये तो नहीं हो सकता और चला गया। फिर उसने जो है ना 20-30 साल इबादत की एक पत्थर पे बैठ के, जो यानी पत्थर पे बैठा रहता था वो। तो वो ना अब फिर फरिश्ता आया, उसने पूछा मांग क्या मांगता है। तो फिर से बोला जी मुझे अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो वो बोलता है ये तो नहीं हो सकता। तीसरी बार फिर आया फरिश्ता, यानी कि उसने 20 साल और बैठ के इबादत की। तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आके जो है ना उसने यही सवाल किया कि मांग जो मांगता है। उसने फिर वही जवाब दिया मुझे इंसाफ दो, मुझे अदल जो है ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो उसको पैगाम ये मिला कि अब यानी कि इंसाफ यही है, जिस पत्थर पे बैठ के तूने इतने साल इबादत की है, अब वो पत्थर तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा। पहले तू पत्थर पे बैठा रहे, अब उस पत्थर को तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा, यही इंसाफ है तुम्हारा। तो इसलिए जो है ना ये लोग ना इनके पास इल्म होता है ना कुछ पता यार होता है। अपना कासिम भाई, ये बलूची साहब, ये हसनैन भाई से बात हो रही है? जी जी मैं नहीं, बात तो नहीं स्टार्ट की, मैं तो बस एक बात बता रहा था। अच्छा, तो ये हसनैन भाई। वालेकुम, मैं अभी आया हूँ। जी हसनैन भाई, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। बस बातें हो रही थी, मैं सुन रहा था वैसे ही। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये बलोची जो साहब है उनको लेता हूं मैं ऊपर। जी आसिफ भाई बलोची साहब आ चुके हैं ऊपर। बलोची साहब वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी बलोची भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर, शुक्र अल्लाह का। और बात अधूरी हो गई थी यार, माजरत। किस मौजू पे बात हो रही थी? मैं भूल गया। मैं लास्ट वाली बात तो इस बात पे हो रही थी ना कि अब्दुल हसन भाई को पता नहीं कौन थे। नहीं, मेरे से ही हो रही थी, लेकिन क्या बात हो रही थी बोला? यही कि मैंने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना तो मुझे मिल जाती है, मेरे सोचने से पहले। मतलब दिमाग में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मिल जाती है। तो आपने कहा कि दाता दरबार पे ऐसा ही होता है। मतलब मैंने एक बार सोचा था कि मुझे गर्म प्याला दूध का मिले तो मुझे मिल गया था। तो फिर आपने कहा था कि बाबा साहब थे, क्या नाम है उनके, मरहूम खादिम हुसैन रज़वी साहब। तो आपने कहा कि उनके मुंह से मैंने बात सुनी थी कि वहाँ पर कोई जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब कि दाता साहब के दरबार पे कोई अगर जाए तो खाली हाथ नहीं लौटता।
تو میں نے کہا میری یہاں پر یہ ساری خواہشیں مطلب پوری ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب یہ آپ لوگوں کا مطلب برا نہیں سمجھنا، میرا سوچنے کا طریقہ، میرا بولنے کا طریقہ لگے کہ مطلب آپ لوگوں کے یہ ایمان میں ہے کہ داتا صاحب سے جو مانگیں گے وہ ہمیں دیں گے یا نہیں. میری سوچنے ہوتی ہے. جی میں جواب دیتا ہوں اس کا. اچھا مجھے بتائیے گا توحید کی سب سے زیادہ سمجھ اگر اس کائنات میں کسی کو آئی ہے